पति करता है आता। महाराज सेनापति करता है आदाब, किस कारण के वास्ते ये मुझे हो, किस कारण के वास्ते ये मुझे हो। हुजूर एकाएक बॉर्डर पे फोन करके राज दरबार बुलाने का मतलब और ये उदासी का कारण हम जानना चाहते हैं राजन, हम जानना। सेनापति नीडर सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट, तुम ये जानना चाहते हो कि बॉर्डर से फोन करके क्यों बुलाया है? किस लिए बुलाया गया है राजन? आज मैं तुमसे फर्ज और कानून के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। यानी हुजूर आज आप जुर्म और कानून के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? जी हाँ। लेकिन हुजूर फर्ज और कानून के बारे में जानने से पहले जुर्म बताया जाए राजन, पहले जुर्म। ठीक है, हमारी रियासत में कोई कमीना इंसान अगर चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो उसकी क्या सजा होनी चाहिए? हुजूर अगर रियासत में कोई इंसान चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाए राजन, तो उस चोर की सजा होनी चाहिए। उस चोर की सजा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कि उस चोर के दोनों हाथ यानी दोनों भुजाओं को काट लेना चाहिए, ताकि रियासत के लोग चोरी करने से पहले दिल में खौफ खाए राजन, दिल में खौफ खाए। सेनापति, हमारी रियासत में कोई कमीना इंसान बहन बेटी पे गलत नजर डालता है या उसकी इज्जत से खिलवाड़ करता है तो उसकी क्या सजा होनी चाहिए? हुजूर अगर रियासत में कोई कमीना इंसान किसी बहन बेटी पर गलती नजर डालता है या उसकी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता है, तो हुजूर उस कमीने इंसान की सजा होनी चाहिए। उस कमीने इंसान की दोनों आंखों को निकाल लेना चाहिए, उसे नेत्रहीन कर देना चाहिए, ताकि रियासत के लोग किसी बहन बेटी पर गंदी नजर उठाने से पहले दिल में दहशत खाए राजन, दिल में दहशत खाए। शाबाश मेरे वीर, जैसे जैसे हमारी रियासत में कोई कमीना इंसान किसी का मर्डर कर दिया हो या उसे बहती गंगा में फेंक दिया हो तो उसकी क्या सजा होनी चाहिए? हुजूर अगर रियासत में किसी निर्दोष को किसी ने मारकर बहती हुई गंगा में फेंक दिया है या उसका मर्डर कर दिया है, तो हुजूर उस कमीने इंसान की सजा होनी चाहिए। उस कमीने इंसान की सजा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? खून का बदला खून होना चाहिए। खून का बदला खून होना चाहिए। खून का बदला खून। या भगवान, मेरी इकलौती बेटी राजकुमारी कृष्णा का इज्जत का लुटेरा मेरी जिंदान में बंद है। मेरे बेटे राजकुमार का कातिल मेरी जिंदान में बंद। क्या कहा हुजूर? आपकी इकलौती बेटी राजकुमारी कृष्णावती का इज्जत का लुटेरा, आपके बेटे राजकुमार किशोर का कातिल आपकी जिंदाल में बंद है। हुजूर उस जुर्मी को मेरे समक्ष लाया जाए, उस जुर्मी को मेरे समक्ष लाया जाए और उसकी गर्दन पकड़कर उड़ाया जाए, राजन उड़ाया जाए।
महामंत्री अभय प्रताप सिंह। कहिए मेरे दानवीर सम्राट। सेनापत कह रहा है कि जुल्मी को जुल्मी का दरबार में बुलाया जाए। मेरे दानवीर सम्राट, पहले सेनापत गंगा मां की सौगंध खाए, तब उस जुर्मी को इनके सामने पेश किया जाए। उस जुर्मी को अपने हाथों से ये सजा दे, गंगा मां की सौगंध खाए। महामंत्री अभय प्रताप सिंह, सेना नायक निडर सिंह भरे दरबार में प्रतिज्ञा करता है और भारत माता की सौगंध खाता है कि राजकुमारी कृष्णावती के इज्जत के लुटेरे राजकुमार किशोर के कातिल को मैं अपने हाथों से सजा दूंगा। मिश्रा, जाओ उस राजकुमारी की इज्जत के लुटेरे को और राजकुमार कातिल की उसे बुलाकर दरबार में पेश किया जाए। जुर्मी को पेश किया जाए। महाराज, देखा सेनापत कसम खाया था, ये तो दूसरों के लिए कसम खाया था, लेकिन अपने बेटे को देख करके ये गस्त खा करके जमीन पर गिर गया। राजा जमीन पर गिर गया। वाह 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 सेनापति वाह! अभी तक तो फर्ज और कानून की बात कर रहा था, अपने बेटे को देखा तो गस खा के गिर पड़ा। वाह सेनापति वाह! अपना खून तो खून, अपना खून तो खून, औरों का खून पानी, अपना तो गम गम, अपना तो गम गम, औरों की गम कहानी। वाह सेनापति वाह! यही इंसाफ करोगे, यही इंसाफ करोगे। सम्राट, सम्राट, मुझे अपने जुर्मी बेटे से बात करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, कुछ वक्त चाहिए। महामंत्री अभय प्रताप सिंह, महाराज, सेनापति अपने बेटे से बात करने के लिए कुछ वक्त मांग रहा है, इसे दिया जाए या नहीं? महाराज, अगर सेनापत अपने बेटे से बात करने के लिए वक्त मांग रहा है तो इसे 5 मिनट का वक्त दिया जाए। राजन, 5 मिनट का। सरकार, कहो द्वारपाल, कहो। सेनापति की तरफ से 10 मिनट मोहलत मांग रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी तरफ से सेनापति को 1 घंटे की मोहलत दिया जाए। ठीक कहते हो द्वारपाल, ये बात बेटे का मामला है। क्यों नहीं? 5 मिनट में क्या बात करेंगे? जी मालिक। तुम मेरे दरबार के एक वफादार नौकर हो, आज मैं तुम्हारी बात मानता हूं और सेनापति को 1 घंटे का मोहलत देता हूं। सेनापति निडर सिंह, आज मैं तुम्हें 1 घंटे का मोहलत देता हूं। 1 घंटे के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, लेकिन जाने से पहले ये शाही रिवॉल्वर मुझे दे दो।
सेनापति लीडर सिंह, ध्यान रहे कि मैं जा रहा हूं। 1 घंटे के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। वाह बेटा वाह, वाह बेटा कमलेश वाह। सिपाहियों, इसके हाथ की हथकड़ी और पैर की बेड़ियां खोल लिया जाए। वाह बेटा कमलेश वाह, पिता के नाम को दुनिया में रोशन कर दिया, पिता के नाम को दुनिया में रोशन कर दिया। अरे तेरी मां जब तुझे इस दुनिया में छोड़ कर गई तो तेरी उम्र मात्र 6 माह की थी, मात्र 6 माह की थी। मैंने तुझे मां का प्यार दिया, मैंने तुझे पिता का प्यार दिया। और सम्राट तुझे अपने औलाद से बढ़कर मानते थे। और बेटी कृष्णावती, शालीना तेरे हाथों में राखी बांधा करती थी। अगर मैं जान जाता कि इतना बड़ा तू कमीना निकलेगा, इतना बड़ा कमीना निकलेगा, तो तेरी मां के साथ बालक बन रही तेरा गला दबा कर तुझे भगवान वाह, आज मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि एक तरफ मेरा ईमान है और दूसरी तरफ मेरा औलाद है। किसे मार दूं भगवान और किसे छोड़ दूं। या प्रभु आज क्या हो रहा, सच है आया देश, जुर्मिया कातिल कहूँ या बेटा कमले। बचन पछता रहा, सुत मार तू या छोड़ तू, कानून बेटा दोनों में किससे नाता तोड़ दूं। करके वफाई मिट चला, औलाद से मुंह मोड़ लूं, कानून को जिंदा रखूं, अब खून से रिश्ता तोड़ दूं। आए जुर्मी, अपनी वजह की तरफ देख, तुझे तेरे माँ की दूध की कसम है, ऐसा घिनौना कर्म तूने क्यों किया, क्यों किया? मैं निर्दोष हूं। हेलो, ये आ गई श्रीमान मान्यवर सब सम्मानित आदरणीय गौतम मौर्य मलाका के रहने वाले हैं। ये साहब जी की तरफ से बाप और बेटे की सीन को देखते हुए 21 रुपया इनाम हम और हमारी पार्टी साहब जी का हार्दिक स्वागत करती। धन्यवाद।
बहका दिया वालिद किसी ने, बहका दिया। किसके बहकावे में आकर तूने ऐसा घिनौना कर्म किया? बोल। बहका दिया वालिद किसी ने, आंखों में पर्दा डाल करे, और हासिल होगा कुछ नहीं बेटे को अपने। बेटा बोल, क्या सच्चाई है? बोल बोल बोल। पिताजी सच है मेरा बयान। कैसा बयान है बेटा? कैसा बयान है तेरा? पिताजी सच है मेरा बयान, कुंवर का हरण हुआ एक एक गायब हुए हैया राजकुमार, अधिक में चारों तरफ मच गया हाहाकार। पिताजी सच है मेरा बयान, कुंवर का हरण हुआ। तेरे कहने का मतलब, तेरे कहने का मतलब कि नासिक के मेले से राजकुमार किशोर का किसी जहरी दानों द्वारा अपहरण हो गया, उसका हरण हो गया। मैं मानता हूं, मेरी नजरों के सामने ऐसे बहुत से वाकये आते हैं, लोग एक दूसरे का अपहरण करवा लेते हैं, उनको किडनैप करवा लेते हैं, हरण करवा लेते हैं। मैं मानता हूं उसी तरह नासिक के मेले से राजकुमार किशोर का अपहरण हो गया, लेकिन बेटा कमलेश, राजकुमारी कृष्णावती का इज्जत का लुटेरा कौन है? मेरे लगते जिगर, मेरे नूरे नजर, मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरे लाल, मेरे पास था बेटा, मेरे पास था। बेटा बेटा और बता कुछ हाल, करूंगा जीवन भर मैं ख्याल। राजकुमारी शंकिया तूने क्या व्यवहार, असमत लूटी या नहीं,
साफ करो इजहार कि तुम हो इकलौते मेरे लाल, कि तुम हो इकलौते मेरे लाल, करूंगा जीवन भर मैं ख्याल। बोल बेटा बोल। सुनिए जी, इसका मतलब कि मेरा बेटा निर्दोष है। अगर मेरे कलेजे का टुकड़ा तू निर्दोष है तो चिंता मत कर, तो चिंता मत कर, क्या? इस कानून को तोड़ दूंगा। अगर मेरा बेटा निर्दोष है तो इस कानून को तोड़ दूंगा और इस प्रतिज्ञा को भी भंग कर दूंगा। मगर बेटा तेरा खून नहीं क्या? करूंगा। वाह पिताजी, क्या कहा आपने? इस कानून को तोड़ दूंगा और मैं इस प्रतिज्ञा को भंग कर दूंगा, हाँ हाँ, पर आप मेरा खून नहीं करोगे। अगर मेरा बेटा निर्दोष है तो जरूर इस कानून को तोड़ दूंगा। नहीं पिताजी, मैं मानता हूं कि मैं निर्दोष हूं। ये समाज चाहती है कि मैं निर्दोष हूं, पर यहाँ के लोग ये नहीं जानते पिताजी कि मैं निर्दोष हूं। आज तुम्हें मेरी कसम है पिताजी, तुम्हें मेरा खून कर। बेटा कमले, तू ठीक कह रहा है, तू ठीक कह रहा है। मैं जानता हूं कि मेरा बेटा निर्दोष है। मेरा भगवान जानता है कि मेरा बेटा निर्दोष है। मगर ये चंद्रनगर रियासत के लोग तो यही जानते हैं कि सेना नायक निडर सिंह का बेटा कमलेश राजकुमार किशोर को मारकर बहती हुई गंगा में फेंक दिया और कृष्णावती रियासत में चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि कमलेश मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहा। बेटा कमलेश, तेरा दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मेरी आंखों में पट्टी बांध दे बेटा, मेरी आंखों में पट्टी। बेटा कमलेश, मेरे हाथों में शमशीर दे दे और तू यहीं पर लेट जा, जिससे तेरी कत्ल करने में मुझे आसानी हो। मेरे लाल, मुझे आसानी। बेटा, बेटा कमले, एक बार इस बदनसीब बाप को गले से लगा दे। या भगवान, लोग एक औलाद के लिए मंदिर और मस्जिद का दरवाजा खटखटाते हैं, अपना सर पीट पीट कर औलाद मांगते हैं, लेकिन फिर भी भगवान उन्हें औलाद नहीं देता है। और आज मेरे हाथों से मेरे बेटे का खून होने जा रहा है। भगवान अगर मेरी परीक्षा ले रहा है तो शौक से ले ले,
तेरी बनाई हुई दुनिया में बहुत से ईमान वालों को कुर्बान होते हुए देखा है भगवान, ईमान वालों को कुर्बान होते हुए देखा है। ईमान की खातिर, ईमान की खातिर दुनिया में इंसानी को मिट्टी देखा है। ईमान की खातिर दुनिया में इंसान को मिट्टी देखा है। बेटा हमने ईमान की खातिर दुनिया में इंसान को मिट्टी देखा है। राजा हरिश्चंद्र दानी को बाजार में देखा है। बाजार में बिकते देखा है, फांसी पे लटकते देखा है। बेटा बाजार में बिकते देखा है, फांसी पे लटकते देखा है। सरदार भगत सिंह को मैंने फांसी पे लटकते देखा है। बेटा बेटा कमलेश, मेरे गुनाहों को माफ करना। महामंत्री अभय प्रताप सिंह महाराज, अगर सब्जी न पका लेते तो ये अंधा हो गया था, किसी का खून कर सकता था। ये हराम ज्यादा खूनी है, राजद्रोही है, सम्राट कातिल है। सम्राट, मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निर्दोष था राजन, मेरा बेटा निर्दोष था। नहीं नहीं, तू राजद्रोही है, खूनी है, कातिल है।
महामंत्री अभय प्रताप सिंह इस हरामजादे की शाही वर्दी उतार ली जाए और इसके बदन पर इतने कोड़े बरसाए जाएं, इतने कोड़े बरसाए जाएं कि रियासत के लोगों के देखकर रूह कांप जाए। सम्राट, सम्राट, जो दिल में आए वो सजा देना। और ये वर्दी क्या करूंगा इस वर्दी को पहनकर, जिस वर्दी को पहनकर मैं अपने औलाद की परवरिश नहीं कर सका, तो इस वर्दी को पहनकर भारत माता की सेवा क्या करूंगा। हरामखोर मंत्री अभय प्रताप जैसा कमीना भारत माता की गोद में जीवित रहेगा, भारत माता का कुछ नहीं हो सकता है। सम्राट, जो दिल में आए वो सजा दे देना। मेरी आखिरी तमन्ना है। क्या समझना है? मेरे औलाद की लाश मुझे दे दिया जाए। नहीं, मैं ये लाश तुझे नहीं मिलेगी। ये लाश मैं अपने अहले चमन में दफनाऊंगा। सम्राट, अगर मेरे औलाद की लाश मुझे ना दिया जाए तो इसका अंतिम संस्कार अपने अहले चमन में मत करना, बल्कि इसकी लाश किसी गंदी नाली गटर में फेंक देना। मगर मेरे बेटे की पवित्र लाश में मंत्री अभय प्रताप सिंह के नापाक हाथ मत लगने देना। महाराज, देख लिया इसे, हरामखोर को। मंत्री अभय प्रताप सिंह, ये लाश को ले चलो हमारे अहले चमन में और इस हरामजादे के हाथ में हथकड़ी डालकर बेरहमी से जिंदाल में डाल दिया जाए और खाना और पानी बिल्कुल न दिया जाए। अगर दिया जाए तो 10 दिन के बाद खाना, 15 दिन के बाद पानी दिया जाए। ले चलो लाश को। किशोर, किशोर, बेटा किशोर। सम्राट को क्या हो गया? सेना पार भागने की कोशिश नहीं करना। महामंत्री इस पहले शाही वर्दी उतार दे। महामंत्री अभय प्रताप सिंह वक्त का हर से गुलाम होता है। ऊंट कहता है मुझसे ऊंचा पहाड़ नहीं है, लेकिन जब पहाड़ के नीचे जाता है तब उसे मालूम पड़ता है? देख लेना, इसे बैठे रहना। धरती में आग ना लग गई सुबह तक में तो मंत्री अभय प्रताप सिंह मेरा लाभ नहीं होगा। हेलो, ये आ गई श्रीमान मान्यवर सर्व सम्मानित आदरणीय गौतम मौर्य जी। श्रीमान गौतम मौर्य मलाका रहने वाले हैं। ये बड़े भैया जी की तरफ से इस सीन को देखते हुए 11 रुपया इनाम। भैया जी को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। देरी ना करो, शाही वर्दी उतार दो। शाही वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। हेलो, ये आ गए हमारे श्रीमान रामचंद्र पटेल, बॉबी प्रधान। उनकी तरफ से 4 रुपए का इनाम आया है। सीन को देखते हुए हमारी पार्टी धन्यवाद करती है। महामंत्री अभय प्रताप सिंह वक्त का हर से गुलाम होता है। ये भगवान की बनाई हुई दुनिया है, ये भगवान की बनाई हुई दुनिया है। इस दुनिया में तेरे दिल में जितना आए अत्याचार कर ले, लेकिन जब इस दुनिया से उस दुनिया में जाएगा तो
तो जो यहाँ बोएगा वही वहां पाएगा। ए हराम खो सेनापति, अरे भलाई कर तेरा भला होगा, बुरा कर्म करेगा तेरा सत्यानाश और नाश का नाम लिया तो ही जिंदा दफना दूंगा। कोई भी शख्स अगर बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। या भगवान, आज एक तेरा बंदा तुझसे रोककर शिकायत कर रहा है कि ऐसी जालिम बेदर्द दुनिया को तूने क्यों बना दिया भगवान, क्यों बना दिया भगवान? यहाँ भगवान की दुहाई नहीं होगी, यहाँ दुहाई होगी तो मंत्री भय प्रताप सिंह की दुहाई होगी और किसी की नहीं होगी। दुनिया बनाने वाले या भगवान, साला दुनिया बनाने वाले का तोरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाए। दुनिया बनाने वाले का तोरे मन में समाए, काहे को दुनिया बना। लगा दो हाथों में हथकड़िया और इसे जिंदान में डाल दो। इसे 15 दिन के बाद खाना और 10 दिन के बाद पानी दिया जाए। ले जाओ हराम खोर साला। महाराज ने कहा सेनापति तुम्हारे बदौलत रियासत चलती है। एक दिन मैंने उसी दिन कसम खा लिया कि महाराज ये तुम्हारी सारी दौलत पूरी जागीर का मालिक मैं बनूंगा। महाराज इसी वक्त जैसे अपने बेटे के वियोग में पागल बनकर भाग गए और पगला गए हैं, मुझे लगता है महाराज को देखूंगा कि महाराज क्यों पागल हो गए। और यहाँ की महाराज की बेटी एकलौती राजकुमारी कृष्णावती एक दिन यहाँ की महारानी होगी और मंत्री अभय प्रताप सिंह यहाँ का सम्राट होगा। महाराज के सर का ताज हमारे सर सुहाना होगा। ये रहा ऐलान। जब तक सपना साकार नहीं होगा सारा सूरज उदय नहीं होगा। ई साला हाथी का बच्चा जो घूमत है नरक कई है साला। जैसे सारे करता है कि तुम भोगबे
वह हाल यह तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं कि करत अनीति ताहि डर माही ए जय हई थोड़े क्षण माही राम सिया राम जय जय राम। राजकुमारी जी, क्या बात है? राजकुमारी जी, क्या कहना चाहते हैं? अरे सावन के झूलों ने, राजकुमारी जी, अरे सावन के झूलों ने अरे मुझको भुलाया, मैं परदेसी घरी वापस आया, मैं परदेसी घरी सावन के झूलों ने मुझको भुलाया, सावन के झूलों ने मुझको भुलाया, मैं परदेसी घरी वापस आया, मैं कांटों के फूलों ने मुझको भुलाया, कांटों के फूलों ने मुझको भुलाया, मैं परदेसी घरी ऐसी अनोखी ऐसे प्रेम कहानी, ऐसी अनोखी। राजकुमारी जी, क्या बात है? राजकुमारी जी, यानी कहने के मतलब है मेरे पिताजी की बहुत याद आ रही है मैं समझ और मैं अपने मुल्क जाना चाहता हूँ। नहीं, यानी कि तुम्हारे पिताजी की याद आ रही है तो वैसा करो, एक पत्र ले आओ और अपने पिताजी को पत्र लिखो। क्या राजकुमारी जी? हाँ, तुम ठीक कहती हो, मैं अपने मुल्क नहीं जाऊंगा। लाइए एक अंतरदेशी एक पत्र बना के हूँ, क्योंकि मेरे मुल्क मेरे पिताजी के पास पहुंच जाएगा। क्या बताऊं, आज ना जाने क्यों मेरे राजकुमार को अपने वतन की याद आ गई। कोई बात नहीं, अरे बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम दिल है दीवाना, तुम मेरे चाहत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत है, हाय
का इतिहास होता नहीं। राजकुमारी जी, क्या बात है? दरबारी को बुलाइए और एक पत्र मेरे मुल्क को भिजवा दीजिए। क्यों नहीं दरबारी? मिश्रा दरबारी, मिलो पत्र और मेरे मुल्क इसे पहुंचा देना। जय। राजकुमार जी आ चलते हैं। चलो। अरे जब से नए ना लड़ली, अरे बात आगे बढ़ल। जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल। जब से नैना रोजे अखिया रहेला इंतजार में दिल भाई। दीवाना तोहरा आजा। अभी आप लोगों ने देखा कि सेना नायक निडर सिंह के हाथों से उसके निर्दोष बेटे का खून हो गया और उसी खून के इल्जाम में सम्राट ने उसे गिरफ्तार करके जिंदाल में डलवा दिया। 10 दिन के बाद पानी और 15 दिन के बाद भोजन देने का दरबार में ऐलान हो गया। अब ये शीन यहीं पर ब्रेक लेती है। आइए आप लोगों को लेकर चंद्रनगर रियासत के सम्राट चंद्रमण अपने बेटे किशोर की याद में पागल हो गए हैं। पागलों की भांति गली बाजार चौराहे पर किशोर किशोर का नारा लगा रहे हैं। बेटा 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 किशोर, कहां चले गए मेरे लाल, कहां चले गए, कहां हो? कहां हो बेटा किशोर, कंधैया छैया के चित चोर। तख्त ताजिए खजाना तुमको रहा निहाल, तख्त ताजिए महल खजाना तुमको रहा निहाल। कहाँ हो बेटा एक और, कंधैया छैया के चित चोर। बेटा किशोर, वो आ रहा है मेरा बेटा किशोर, वो आ रहा है। बेटा बेटा किशोर, बेटा किशोर, कहाँ है मेरे लाल, कहाँ है मेरे लाल, बेटा बेटा किशोर। रेलिया बैरने रेलिया बैरन पिया काल है जाई रे, रेलिया बैरन रेलिया बैरन। रलिया बैरन पिया काल है जाई रे, रलिया बैरन।
किशोर, बेटा किशोर, 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 अरे किशोर नहीं कहते, राम किशोर है। हम ही मिश्रा सिपाही नौकर है। किशोर, तू झूठ दुनिया का अगल पागल सारे ही गांव रेलान। दुनिया के अगल पागल सारे नहीं घूमता है। अब है सारे मारा ना। अब आई सारे मारा भाई। देखिए, ये महाराज चंद्रसेन अपने बेटे के वियोग में पागल हो गए हैं। अभी राजकुमारी को इस बात नहीं मालूम। मैं राजकुमारी से चलकर बताऊंगा कि आपके पिताजी महाराज चंद्रसेन आपके भाई के वियोग में पागल बनकर घूम रहे हैं। बेटा, बेटा किशोर, बेटा किशोर, बेटा किशोर, तू कहाँ कहाँ गया? बेटा, या भगवान, इस जिंदगी से बेहतर मुझे मौत क्यों नहीं दे देता? मौत क्यों भगवान, मौत क्यों नहीं दे देता? आज पूरे 10 दिन हो गए, न तो पानी दिया जा रहा है, न तो भोजन दिया जा रहा है। इस जिंदगी से बेहतर मुझे मौत दे दे भगवान, मुझे मौत दे दे भगवान, मुझे मौत दे दे। खुदा खुदा बंदा मेरा पूरा, बड़ा अरमान था कि मेरा बेटा मेरी बुढ़ाई का सहारा बनेगा, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया भगवान, खत्म हो गया। खुदा बंदा मेरा पूरा, यही अरमान हो जाए, खुदा बंदा मेरा पूरा। मेरा पूरा, यही अरमान हो जाए, खुदा बंदा मेरा पूरा। खुदा बंदा मेरा पूरा, यही अरमान हो जाए। खुदा बंदा मेरा पूरा, यही अरमान हो जाए। मोहम्मद मुस्तफा पे जिंदगी बेटा, मोहम्मद मुस्तफा पे जिंदगी कुर्बान हो जाए, खुदा बंदा मेरा पूरा। मदीने से दुआ करना मेरे अल्लाह के दिलबर, मदीने से दुआ करना मेरे अल्लाह के दिलबर। मदीने से दुआ करते मेरे अल्लाह के दिलबर। हिंद का बच्चा बच्चा, यहाँ का बच्चा बच्चा, हाफिज़े कुरान हो जाए, खुदा बंदा मेरा पूरा।
खुदा के कोई दो जग जा नहीं सकता बाबूजी। अदालत से खुदा के कोई दो जग जा नहीं सकता। अदालत से खुदा के कोई दो जग जा नहीं सकता। वकालत में मोहम्मद का, वकालत में मोहम्मद का अगर सुल्तान हो जाए खुदा बंदा मेरा। जेलर साहब, जेलर साहब, क्या बात है? बहुत जोर से प्यास लगी है। प्यास लगी है? अगर भोजन ना मिले तो कम से कम पानी पिलवा दीजिए। देखिए देखिए सेनापत, हम मजबूर हैं क्योंकि महाराज का आदेश है न सेनापत को भोजन दिया जाए और न पानी दिया जाए। क्या करूं, मैं मजबूर हूं। सिपाही, दूसरे जेलर साहब को बुलवा कर पानी पिला दीजिए, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, अन्यथा हमारे प्राण निकल जाए। ठीक है। ठीक है। और अगर आप कह रहे हो तो मैं पानी तुमको अवश्य पिलाऊंगा, क्योंकि आप एक अधिकारी हो। ठीक है। और खोल इसे, बुला अपने दूसरे भाई को, बुला और खोल इसे। महाबलिया, खोल इसे, खोल। इधर आ। नौटंकी के समय नौटंकी के मंच पर मौजूद रहना। उठा कुर्सी, और ये कुर्सी यहां लगा, वहां लगा, और इसी कुर्सी पर तू बैठ जा। बैठ इसी कुर्सी पर, बैठ। सर, आपके सामने मैं नहीं बैठ पाऊंगा। मेरे सामने नहीं बैठेगा, मेरा हुक्म है कि बैठ जा। ऐ, इसी कुर्सी पर तू भी बैठ, बैठ इसी कुर्सी पर। अब जान ले, हम कुशली बैठ गए।
हम कुफली पना हम कुफली पना अबे चप्पल उतार, उतार चप्पल। और मेरी बात को कान खोल कर सुन। साला जैसे वहां ससुराल पहुंचा, आज जब वो शाला महामंत्री अभय प्रताप सिंह आ जाए, उसे समझा कर कह देना, समझा कर कह देना कि सेना नायक निडर सिंह बारूद का ढेर हो गया है, आग का गोला हो गया है। उसी बारूद की ढेर में तुझे और तेरी कृष्णावती को जलाकर तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। और मेरी बात को सुन, दालमोट भुरकुश, दालमोट भुरकुश, बुढ़िया का काजर, क्यों नहीं कहेगा? बुढ़िया का काजर, मंत्री अभय प्रताप सिंह साला आता होगा। मंत्री अभय प्रताप सिंह साला आता होगा। मंत्री अभय प्रताप सिंह साला आता होगा। मेरे लिए दुल्हन लाता होगा। मेरे लिए दुल्हन लाता होगा। दुल्हन लाता होगा। चल शुरू हो जा, चल शुरू हो। दालमोट कुछ बुढ़िया के काजर, मंत्री साला आता होगा, मुझको दुल्हन लाता होगा। दालमोट कुछ बुढ़िया के काजर, दालमोट कुछ बुढ़िया के काजर, मंत्री साला आता होगा। चला गा सारा। दालमोट कुछ बुढ़िया के काजर, दालमोट कुछ बुढ़िया के काजर, दालमोट कुछ बुढ़िया के काजर, मंत्री साला आता होगा, मुझको दुल्हन लाता हो। दालमोट के काजर, मंत्री साला आता होगा, मुझको दुल्हन लाता हो। दालमोट बुढ़िया के काजर, मंत्री साला आता होगा, मुझको दुल्हन लाता हो। दालमोट कुछ बुढ़िया का काजर, मंत्री साला कुछ बुढ़िया का काजर, मंत्री साला आता होगा। दालमोट कुछ बुढ़िया कहाँ गया कहीं दी बे? खोला गाठी बाबू आवा गाठी बाबू जल्दी खोला गाठी। अबे साले कैदी कहाँ गया?
कैदी कहाँ गया? कहाँ गया कैदी? कैदी कहाँ गया? कहाँ गया कैदी? बाबू कैदी फरारी खाएगा। फरारी कहाँ साले? फरार हो गया। क्यों बे? तुम्हारी ड्यूटी थी साले। लाल कलम चल जाएगी आज साले तुम्हारी। बाबू पियासा रहा पानी पिएगे। साले उसका पता लगाओ कहाँ गया। लगाओ। उसका पता लगाओ। अगर साले जहां कहीं दिखाई दे उसको कैद कर लेना। जा जल्दी। बाबू साहब हाँ, बड़ी खुशी की बात, क्या खुशी की बात है? कैदी जेल तोड़ के भाग गया। अबे जेल तोड़ के साले तुम्हारी ड्यूटी है, और कैसे जेल तोड़ के साले बंदूक क्या हो गई तुम्हारी? साले चाहते तो उससे गोली मार देते। बताया होता तो ही गोरू मार दे हो। उसका पता लगाओ। ठीक है। इतना और दिखाई दे तो उसे साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है बाबू साहब। ये मंत्री अभय प्रताप सिंह का ऐलान रहा। कौन है? ऐलान जारी रहेगा। बात की बात बताऊंगा। अगला सेल इस ब्रिगेड। ई साला चोर साला छौकट सेना पच्चल साला मरबे भ, लेकिन यह साला चोर जोन है मारता है होगा। हाथी का बच्चा जोन घूमता है, वह हाल यह है मास्टर। एक साले का इच्छा खटिया निकली को पता नहीं पाई। अरे निकल पड़ी राम निकल पड़ी, अरे मैंने कहा हुआ तोर खटिया निकल पड़ी। ये सारे हाथी के ए निकल पड़ी राम निकल पड़ी, मेरे कहवा तोर खटिया। मार डालूंगा साले तुम्हें, और साले कटे पे नमक छिड़कता है। कुरावत गाय मारे दोबारा साले हमारे खिलाफ अगर आवाज निकाला तो जवान काट कर फेंक दूंगा, कुत्ते खा जाएंगे। आपको बड़काई राखत रहे। साथियों, तूफान सिंह कहां गए? बहुत सुस्त नजर आ रहे हो। जी सरदार जी। तूफान सिंह, जी सरदार। यार बताओ, इस इलाके में किसी को देखा है जो पैसे वाला हो? किसी को सुना है? नहीं सरदार जी। नहीं सुना, न देखा है। वाह साथियों, होशियार रहना। क्यों कि पूरे 3 थाने के पुलिस हम सबके पीछे पड़ी हुई है। ऐसा कहीं ना हो कि पुलिस का शिकार हो जाए, इसलिए चारों तरफ निगाहें रखो। जी सरदार जी। या भगवान, या भगवान, मैं भटकते भटकते इस बियाबान जंगल में काफी दूर आ गया। कोई रास्ता, कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा है।
दरबार के सिपाही मेरे पीछे पड़े हैं। अगर मुझे पा जाएंगे तो दौड़ा कर इनकाउंटर कर देंगे। बेटा कमलेश जो दे रहा है, इसी में कूद कर मैं अपनी जान देकर तेरे पास आ रहा हूं बेटा, तेरे पास आ रहा हूं। आप